ये अजीब शक्ल का प्राणी असल में एक मादा मछली मानव थी जिसे एक बूढ़े आदमी ने पाला था। उसकी बॉडी हूबहू इंसानों जैसी थी। असल में वो आदमी कई सालों से एक सुनसान द्वीप पर अकेला फंसा हुआ था। लंबे वक्त की तन्हाई ने उसका दिमाग बिगाड़ दिया था और इसी पागलपन में उसने बेगुनाह मछलियों के साथ भयानक हरकतें की। कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले की है। इसका मुख्य किरदार डेविड है जो एक मेट्रोलॉजिस्ट है। उसे मौसम की निगरानी के लिए एक बेहद दूर और बर्फीले अंटार्कटिक द्वीप पर भेजा जाता है। ये द्वीप लगभग पूरी दुनिया से कटा हुआ था और वहाँ का माहौल बेहद डरावना और रहस्यमय था। एक बूढ़ा कप्तान डेविड को मौसम केंद्र तक ले जाता है ताकि वो पिछले मेट्रोलॉजिस्ट से चार्ज ले सके, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि जगह पूरी तरह उजड़ी हुई है, जैसे सालों से कोई आया ही न हो। क्या हुआ था ये जानने के लिए कप्तान उसे द्वीप के इकलौते बसे हुए लाइट हाउस पर ले जाता है। लाइट हाउस किसी आम इमारत जैसा नहीं था बल्कि एक किले जैसा लग रहा था। चारों तरफ नुकीले लोहे के कांटे लगे थे। साफ था कि ये किसी खतरनाक चीज से बचाव के लिए बनाया गया था। लाइट हाउस के रखवाले से मिलकर डेविड को पता चलता है कि पिछला मेट्रोलॉजिस्ट टाइफाइड से मर गया था और उसका शव समुद्र में बह गया। कप्तान चाहता था कि डेविड उसके साथ वापस चले, लेकिन बाहर की दुनिया और जंग से थक चुका डेविड वहीं रुकने का फैसला कर लेता है, बिल्कुल अनजान कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। उस रात डेविड अपना कमरा ठीक कर रहा था, तभी उसे एक डायरी मिली जिसमें एक औरत की शादी की तस्वीर थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगा शायद लाइट हाउस का रखवाला होगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, बाहर से एक काले राक्षस का पंजा अंदर घुस आया। डेविड को कुछ गलत लगा और वो फौरन तहखाने में छिप गया। लकड़ी के खंभों के बीच से झांकते हुए उसने उस प्राणी की चमकती आंखें देखी। उसने हिम्मत करके हमला किया और किसी तरह उस राक्षस को भगा दिया। पूरी रात वो डर के मारे कांपता रहा। सुबह बाहर निकलते ही उसे जमीन पर गहरे पैरों के निशान दिखे। तब उसे समझ आया कि लाइट हाउस के चारों तरफ लगे नुकीले कांटे इन्हीं प्राणियों से बचने के लिए थे। वो सच्चाई जानने के लिए लाइट हाउस के रखवाले के पास गया, लेकिन दरवाजा बंद था और अंदर कोई नहीं था। अब डेविड को खुद ही अपनी जान बचानी थी। उसने इमारत को मजबूत किया और ज्वलनशील चीजों से जाल तैयार किया। उस रात जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक नहीं बल्कि राक्षसों का पूरा झुंड सामने खड़ा था। उसने बंदूक से फायरिंग शुरू की और जैसे ही वे अंदर घुसे उसने जाल में आग लगा दी। राक्षस तो भाग गए, लेकिन आग इतनी फैल गई कि घर पूरी रात जलता रहा। अब बेघर हो चुका डेविड लाइट हाउस की तरफ शरण लेने निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसका सामना उसी मादा